अरे सुनिए, आप अंदर नहीं आ सकते। आप अंदर कहाँ जा रहे? चलिए आप बाहर, आप अंदर नहीं जा सकते। हाथ छोड़ मेरा। मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, चलिए आप बाहर आइए। मैंने कहा हाथ छोड़ मेरा। मैंने आपसे कहा आप अंदर नहीं जा सकते, चलिए बाहर चलिए। एक हाथ छोड़ने तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, चलिए आप। तुम्हारी हिम्मत कैसे इस घर में वापस आने की? हम आपसे मिलने नहीं आए मिसेस सिया अग्निहोत्री। मैं परी और अपना सामान जो यहाँ रह गया था वो वापस ले जाने आया हूँ। गार्ड, तुम बाहर जाओ। जी मैडम। जाकर अपना सामान ले लो। परी, छुरी, परी, परी छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़। क्या क्या कर रही हो तुम? हाँ? देखो, दिखाओ इधर। हाँ दिखाओ, कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं। पागल हो गई हो? छुरी भी कोई खेलने की चीज है? जान निकालती मेरी। एक ही तो निशानी हो तुम, आदित्य और मीठे की। तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ? अगली बार से ऐसा मत करना। अगर तुम तारा नहीं हो तो आदि और मीठी के बारे में तुम्हें कैसे पता? आदि और मीठी? कौन आदि और मीठी? मैं किसी को नहीं जानती हूँ, ना ही मैंने किसी का नाम दिया है। ठीक है, शायद मैंने गलत सुना। पर तुम्हें परी की इतनी फिक्र क्यों है? क्योंकि मैं एक औरत हूँ। औरत के मन में ममता होती है। परी के हाथ में छुरी थी। ममता? भले ही वो बच्चा अपना ना हो तो भी हाँ, एक औरत के मन में पराये बच्चे के लिए ममता हो सकती है, लेकिन एक पराये आदमी का दिया हुआ लॉकेट उसके गले में नहीं हो सकता। ये लॉकेट मैंने तुम्हें दिया था। इसका दूसरा हिस्सा मेरे पास है। ये मुझे कलावती के घर के बाहर उसके बिखरे हुए सामान में मिला। तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? हमारे दो दिल एक हो चुके, हमारी धड़कनें एक हो चुकी, इसीलिए हमें ये एक दिल आधा आधा बांटना होगा। जब ये दो दिल जुड़ जाएंगे तो फिर से एक दिल हो जाए। आपको ये एक दिल आधा आधा बांटना होगा, तो प्लीज हमारा ये दिल बहुत संभाल के रखिए। आधा तुम्हारे पास, आधा मेरे पास। याद है तुमने क्या कहा था? अगर ये दोनों हिस्से अलग हो जाए तो एक आधा दिल अपने दूसरे आधे को ढूंढ लेगा और फिर से एक हो जाएगा। क्या अभी तुम कहना चाहती हो तुम मेरी तारा नहीं? देखो तारा, घर पे कोई नहीं है,
तुम बिना किसी डर के मुझे बता सकती हो तुम्हें ये झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है? बता दो सच। मुझे यकीन है कि तुम मेरी तारा हो। मैं बस एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। मैं तारा तुम्हारी तारा तेरी राहें तकते तकते सांस भी थम सी गई। बड़ी तेरी गुर्बत में अपने कमरे में जा, अपना बैग, अपना सामान, अपना खिलौने, अपनी किताबें सब लेकर चली आ। फिर चुईया को लेके चलेंगे साथ में। जिंदा हूँ जिंदा तेरी एक बूंद इश्क पे। 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 मैं जानता था तुम ही मेरी तारा, एक बूंद मेरी तारा। इश्क पे हूँ जिंदा। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। जिंदा हूँ जिंदा तेरी एक बूंद इश्क पे। जिंदा हूँ जिंदा तेरी एक बूंद इश्क पे। जिंदा हूँ जिंदा तेरी एक। बताओ मुझे क्यों झूठ बोलना पड़ा तुम्हें? क्या मजबूरी थी तुम्हारी कि तुम्हें यहां सिया बन के रहना पड़ रहा है? क्या ओमकार ने तुम पर कोई दबाव डाला है? बोलो मुझे, मैं उसका वो हाल करूंगा कि उसकी 7 पुश्ते याद रखेंगे। नहीं मृत्युंजय, ओमकार ने मुझे मजबूर नहीं किया। मैं अपनी मर्जी से यहाँ रुकी हूँ। अपनी मर्जी? क्यों तारा, क्यों अपनी मर्जी? तो और क्या करती? ओमकार ने मेरे सामने शर्त रखी थी कि अगर मैं सिया बनकर रहूंगी तभी वो तुम्हारा ऑपरेशन करेगा। हम तुम्हारे मृत्युंजय की जान बचाएंगे, पर तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें हमारी पत्नी बन के रहना होगा। मेरी जान बचाने के लिए तुम सिया बन गई, अपनी पहचान बुलाने के लिए राजी हो गई। इतने वक्त से तुम सबसे लड़ते आ रही हो यह साबित करने के लिए कि तुम तारा, सिया नहीं। और आज में मेरे कारण तुम सिया बन गई। प्यार में तो लोग खुद को भूल जाते हैं। ये तो सिर्फ एक पहचान है और अपनी प्यार की खातिर अपनी पहचान नहीं खचानी। क्या किया? अब बस मैं बताता हूं क्या किया जाएगा। ये बलिदान देना बंद किया जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है था। मैं आ गया। तारा, मैं मजबूर होने की अब कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ। मृत्युंजय, मेरे वचन की कोई कीमत तो होनी चाहिए ना। तारा, वो वचन तुमने मजबूरी में दिया था। और माँ जी, मृत्युंजय तुमने ही कहा था ना कि माँ जी की जिंदगी में खुशी के 4 पल देने के लिए अगर मैं सिया भी बन जाऊं तो कोई हर्ज नहीं है। और फिर ओमकार,
उसने तुम्हारी जान बचाकर मुझ पे जो एहसान किया है, उसका कर्ज उतारना इतना आसान नहीं होगा। उसने तुम्हें मजबूर किया, तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया। नहीं मृत्युंजय, ओंकार ने मुझे मजबूर नहीं किया था, बल्कि वो खुद मजबूर थे। मुझसे वचन लेते वक्त भी उनकी आवाज में ना घमंड था, ना जबरदस्ती और ना किसी तरह का दबाव। वो सिर्फ अपनी माँ को बचाना चाहते हैं, और अगर मेरी सिया बनकर उनके सामने रहने से वो ठीक हो जाती है तो ठीक है ना। और फिर मन्नत भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। मन्नत? हाँ, वो तो सिया की गुत्थी सुलझाने के लिए बहुत ही जरूरी कड़ी है। हाँ, पर गुत्थी तो तब सुलझेगी ना जब वो मिलेगी, जब मन्नत घर वापस आएगी। पता है, माँ जी दिन भर में 10 बार सिर्फ मन्नत के बारे में पूछती, और ऐसे में अगर मैं भी चली गई तो। मेरी तारा, बिल्कुल नहीं बदली। मोबाइल ऊपर आ गया होगा। अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी हमेशा। और मेरा मृत्युंजय, वो भी तो नहीं बदला। हम दोनों एकदम सेम टू सेम। वैसे हम दोनों बहुत बड़े नाटकबाज हैं। कैसे? तुमने मेरी याददाश्त वापस दिलाने के लिए बैक टू बैक कितने नाटक किए, और आज तुमसे सच उगलवाने के लिए मैंने परी को किचन में भेज दिया। पर मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि हम 1 घंटे से बाहर खड़े हुए थे कि कब सब जाए और हम अंदर आ जाए, और फिर वो गार्ड के साथ झगड़ा करना वगैरह वगैरह वगैरह। ओह, जो तुम मुझ पर चिल्ला करके वो सब नाटक था? नेशनल अवार्ड मिलेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। दोनों गालों पर 5-5। तुम भी ना। अच्छा सुनो, माँ जी जब ठीक हो जाएंगी तो हम उन्हें सब कुछ सच सच बता देंगे। ले दे के बस 4 दिन होते हैं प्यार के, वो भी जालिम बीत गए तेरे इंतजार में। मृत्युंजय, भी फालतू की शायरी शुरू मत करो। ये फालतू है? और नहीं तो क्या, वक्त की नजाकत को समझने की कोशिश तो करो। समझने की कोशिश तुम करो मिसेस चुईया। समझने की बात यह है कि असली सिया का पता चल जाए तो तुम्हें यहां सिया बनकर रहने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस सोचने की बात यह है कि वो होगा कैसे। तुम गले लगो, आइडिया आएगा। जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी करो। क्या कर रहे हो? हेलो मम्मी अंकल। हेलो। तो मेरा और परी का कुछ सामान रह गया था, वो लेने आया था। मृत्युंजय, परी ने हमें बचा लिया है? परी से कुछ कर। अब भी हमारे साथ चल रही हो ना? हाँ बेटा, मैं जरूर चलूंगी, पर आज नहीं। अभी तुम बल्ले के साथ जाओ। पक्का? अब कच्ची बात तो मैं गलती नहीं। पक्का। चल।
सुनो, अपना ख्याल रखना। लव यू छू। आई लव यू टू। जैसे कोई रिपोर्ट मिलती है मुझे खबर देना। सर ये रुद्रकाल का चेला है जो अग्नोत्री हाउस में उसके साथ था। भागने की तैयारी में था सर, रात की गाड़ी से। दर्द हो रहा है। ये ऐसे क्यों बात कर रहा है? सर ये लाडो की तरह किन्नर है। ओह, दैया, अगर मुझे पहले पता होता कि पुलिस वाले इतने गरम हैं, तो मैं पहले ही अपने आप को कानून के हवाले कर देती। एक राफ्ता दूंगा ना, अपने आप सब कुछ कानून के हवाले कर देगी। सीधे सीधे बता, लाडो का भोपाल से क्या लेना देना था? मुझे नहीं मालूम साहब, सच्ची। अच्छा, हाँ, लाडो अग्निहोत्री हाउस में क्या कर रही थी? मुझे क्या पता साहब, मेरा बस चलता ना तो मैं आपके घर आ जाती साहब। सुन, एक बार बोलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा। सीधे सीधे बता। चल सीधे खड़े, सीधे खड़े हो। चुप। बोल। अग्निहोत्री परिवार के किसी मेंबर ने सुपारी देते थे साहब को सिया अग्निहोत्री को मारने के लिए। सच्ची। क्या? किसने? मुझे नहीं पता। नहीं पता? हाँ? नहीं हाँ? सर। उड़ा इसको। याद आया कुछ? दीदी साहब कभी किसी को कुछ भी नहीं बताते, सच्ची। मिश्रा जी, लेके जाइए हवालात में से नहीं, और सेवा कीजिए धूमधाम से। चल। नहीं सर, छोड़ दो, छोड़ दो। अग्निहोत्री हाउस में से कौन हो सकता है? ये तुझे क्या हो गया तारा? वैसे तू तो ऐसे शर्मा रही है जैसे तुझे पहला पहला प्यार हो गया हो। वैसे सब कुछ नया नया ही तो है। वैसे कमाल है, इतने दिनों से जिस खुशी का मुझे बेसब्री से इंतजार था वो मिली भी तो ऐसे। कोई नहीं, पुराने प्यार में नया सा मजा नहीं आया तो क्या किया? अरे हाँ, पर मृत्युंजय ने तो मुझे बताया ही नहीं कि वो कहाँ रह रहा है। कलावती का घर तो सील कर दिया क्या होगा? अब क्या करूं? उसे फोन कर लेती हूँ। फोन भी नहीं उठा रहा, पता नहीं मृत्युंजय के पास उसका फोन है भी या नहीं। कैसे बात करूं उससे? बल्ली, मुझे ठंड लग रही है।
बाहर नहीं सो पाएंगे इतनी ठंड में। तू फिक्र मत कर, मैं कुछ करता हूं। अच्छा क्या बैठ। नमस्ते। रात बहुत हो चुकी है, मुझे और मेरे बच्चे के पास रहने की जगह नहीं है। सिर्फ एक रात के लिए क्या हम यहाँ रह सकते हैं? जी सिर्फ एक रात। सॉरी पर कोई बात नहीं, अगर रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, खाने को दाना नहीं तो कोई बात नहीं, पर मेरा बल्ली तो मेरे साथ है ना। तो उन्होंने कुछ खाया भी नहीं होगा, क्योंकि मृत्युंजय के पास तो पैसे ही नहीं है। भगवान प्लीज उनकी मदद करना, सब भी खराब हो रहा है, पता नहीं बेचारे कहाँ भटक रहे होंगे। भगवान प्लीज उनकी रक्षा करना, ठीक से रखना उनको।